प्राइवेट स्कूल संचालक एसोसिएशन बालाघाट द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरटीई फीस प्रतिपूर्ति सत्र 2024-25 और पाठ्य पुस्तक के आदेश को लेकर ज्ञापन दिया गया। आरोप है कि अशासकीय स्कूलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नोडल अधिकारी द्वारा जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि शासन ने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है। मांग रखी गई है कि फीस प्रतिपूर्ति राशि दी जाए और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को लेकर भी निगम द्वारा जारी किए गए आदेश को खारिज किया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि अशासकीय स्कूलों को सत्र 2024-25 की शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति राशि का प्रस्ताव अब तक प्रस्तावित नोडल अधिकारियों द्वारा जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र के 20 नवंबर 2025 के पत्र में अंतिम दिनांक दी गई थी, लेकिन फीस प्रतिपूर्ति राशि विद्यालयों को प्रदान नहीं की गई है। आगे बताया गया कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विक्रय हेतु 10 फरवरी 2026 के पत्र में निगम द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के अशासकीय विद्यालयों में विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय हाईकोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर के निर्णय के अनुसार अशासकीय विद्यालयों को अपने अनुसार पाठ्य पुस्तकों यूनिफॉर्म चलाने में छूट प्रदान की गई, जिसके बावजूद भी पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जारी किया गया आदेश खारिज किया जाए। कहा गया कि अशासकीय विद्यालय की फीस संबंधी की जाने वाली शिकायतों पर एक तरफा कार्यवाही न करते हुए विद्यालय को अपना पक्ष रखने का समय दिया जाना चाहिए। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के समय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्राइवेट स्कूलों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। परीक्षा संपन्न कराने में अशासकीय शालाओं के शिक्षकों की भी सेवा ली जाए। ज्ञापन में प्राइवेट स्कूल संचालक एसोसिएशन बालाघाट की ओर से सचिव डीबी गौतम, कोषाध्यक्ष जीतलाल बिसेन, अध्यक्ष निरंजन बिसेन, संरक्षक लता एलकर, सुश्री नसीम कुरैशी सहित अन्य पदाधिकारियों ने मांगों को पूर्ण किए जाने की मांग रखी है। इस संबंध में जिलाध्यक्ष निरंजन बिसेन ने कहा कि नवीन सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला है। इसी के तहत पाठ्य पुस्तक निगम का एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि निगम से थोक में क्रय की जाए और विद्यार्थियों को दी जाए। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में आरटीई की राशि अटकी हुई है, जो लगभग 800 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि फीस को लेकर 5% स्कूल ही ऐसे हैं जिनकी शिकायतें आती हैं, बाकी अशासकीय स्कूल नियमानुसार फीस लेते हैं। चूँकि अभी नवीन सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, तो अभी एक मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम से एक पत्र जारी हुआ है। वो पत्र यह है कि अशासकीय विद्यालय मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम से किताबें थोक में क्रय करें और छात्रों को वितरित करें। एक तरफ शासन का ये आदेश है कि स्कूल से किताबें ना बेचें और दूसरा पर्टिकुलर एक कोई दुकान से ना बेचें, सब जगह उपलब्ध हो। दूसरा ये कि किताबों के मामले में और यूनिफॉर्म के मामले में 2/12/2025 को माननीय उच्च न्यायालय में से एक आदेश जारी हुआ है। हम लोगों की रिट पिटीशन थी स्कूल वालों की। पिछले साल जिला समिति जो है उन्होंने जबलपुर ज़िले से शुरू हुआ और हर ज़िलों में लगभग किताबों के मामले में और यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती बरती गई थी और फीस अधिनियम के मामले में 2/12/25 को हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कूल में किताबें और यूनिफॉर्म ये स्कूल अपने स्तर पे लगाएं जी। तो वो क्लियर हो गया, जबकि पाठ्य पुस्तक निगम फिर से आदेश जारी कर रहा है इस तरह। तो ये विरोधाभास हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना भी है एक तरह से कहें तो उसी के बारे में हम कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए थे कि आप आदेशित कीजिए DO-DPC को। DO ने आदेश जारी किया किताबें वहाँ से लेने के लिए। तो DO सर से इसके में बात हुई? ठीक है, DO अभी है नहीं, कहीं बाहर बहिर दौरे पर गए हैं। हमने ज्ञापन भी दिया है DO के ऑफिस में भी और कलेक्टर साहब से विधिवत चर्चा हो गई, लंबी चर्चा हुई उनके बारे में, तो वो आदेशित करवाने वाले हैं। और दूसरा ये था कि निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 2024-25 की राशि अभी तक विद्यालयों को प्राप्त नहीं हुई है, जबकि सत्र अंत के बाद राशि प्राप्त हो जाना चाहिए था। पर हमारे बारे में भी हम राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से चर्चा करने के लिए माननीय कलेक्टर साहब को बोले हैं, तो चर्चा करके स्कूलों को राशि जारी। लगभग कितनी राशि है? हमारे यहाँ तो 8-9 करोड़ होती है लेकिन सभी स्कूलों की। तो अभी किसी भी स्कूल की जारी नहीं? नहीं, किसी स्कूल की, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, यहाँ बालाघाट जिले की छोड़िए। एक और विषय था कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी अभिभावक कोई शिकायत लेके आ जाता है कलेक्टर साहब के पास में जन सुनवाई में, और उसमें बिना कोई जांच के सीधे कार्रवाई के आदेश जारी हो जाते हैं DO-DPC के। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि आप पहले उस स्कूल का पक्ष जान लीजिए, क्या वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसके बाद कोई आदेश जारी करें या उसके ऊपर एक्शन ले तो न्याय संगत होगा।